नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप लोगों को फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बीए थर्ड का थर्ड पेपर है। और उस पेपर को मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रहा हूँ, तो उस विषय को मैं आज एक नई शुरुआत के साथ आपको देना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसा कि ये सब्जेक्ट हम लोगों की बात करें तो इस सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ है कि इन प्रोसेस इन स्टडी, हम किसी भी विषय की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये आता है कि हम उस विषय को किस व्यू में लेते हैं। तो पहला व्यू क्या है कि हम इन स्टडी की बात करते हैं और इन प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस हिंदी प्रक्रिया की बात होती है। तो प्रक्रिया में क्या करेंगे? प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये विषय किस रूप में चालू हुआ, किस रूप में शुरू हुआ, बिगनिंग कैसे हुई, इन सारी चीज़ों को लेकर देखते हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन को अगर बिगनिंग की बात करें तो जब से इस धरती पर मानव आया, मानव का जन्म हुआ, मानव ने अपना जन्म हुआ इस धरती पे, तब से हम इस तरह की प्रक्रिया की बात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की बात कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के संबंध भी कहीं न कहीं उन चीज़ों को लेकर के व्याख्यात करते हैं। लेकिन इन प्रक्रिया, इन प्रोसेस की बात है, ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, ये सिर्फ इन प्रोसेस, ये प्रक्रिया की बात है, एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन अगर हम इसको और भी चीज़ों में देखा जाए तो जब ह्यूमन का विकास होता है तो ये प्रक्रिया कहाँ से हुई? एज ए प्रैक्टिकल व्यू है, ये पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल की बात करता है। और इसको अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स इन ह्यूमन टू ह्यूमन की बात है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि मतलब किस तरह से मानव और मानव के बीच ये चीज़ें चली। लेकिन दूसरी स्टडी की हम बात करते हैं एज ए सब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि एज ए स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। एज ए स्टडी की जब हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट रूप में अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में, जिसकी शुरुआत करते हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड जिमरन, जो कि वेल्स विश्वविद्यालय में इतिहास, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, एज ए सब्जेक्ट स्टडी की बात की थी। लेकिन अगर इस शब्द को प्रयोग करने की बात करते हैं, इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड इंटरनेशनल रिलेशन, तो कौन था? जर्मी बेंथम था। जर्मी बेंथम फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया, इस शब्द को यूज किया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 1492 में इस शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अगर इसको स्टडी की बात करें तो 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में एज ए स्टडी इन एक सब्जेक्ट की बात होती है, एक विषय की बात होती है, तो इस विषय के रूप में हम वेल्स विश्वविद्यालय में पाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आते हैं कि अगर इसकी मीनिंग क्या है, किस तरह से हम इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, किस तरह के उसके संबंध है, कैसे हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो मीनिंग में हम इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को पाते हैं। पहला इंटरनेशनल रिलेशन है, दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, फिर इंटरनेशनल कि इनकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, किस तरह से हम व्याख्यात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन की व्याख्या की जाती है या उसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम बात करें तो होल स्टडी ऑफ स्टेट रिलेशंस, यानी जो भी राज्य हैं, जो भी उनके बीच संबंध है, वो सारे तरह के संबंधों को हम इंटरनेशनल रिलेशन में अध्ययन करते हैं। चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन जो विषय है बहुत ही व्यापक है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अध्ययन करता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे कार्य करता है। तो उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है जो सब्जेक्ट रूप में, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। वो संबंध आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, शैक्षणिक हो सकते हैं, तमाम तरह के संबंध हो सकते हैं। उन संबंधों को लेकर के हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से कहते हैं, उसको नेशनल रिलेशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
अब देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, चूँकि ये पॉलिटिक्स और रिलेशन यानी कि एक संबंध की बात करता है, दूसरा राजनीति की बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द में अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आता है कि ओनली फॉर ओनली पॉलिटिक्स आता है, इसमें पॉलिटिक्स ही आएगा, पॉलिटिकल रिलेशन आएंगे, बाकी और किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एनी क्वेश्चन ऑफ द स्टेट विथ अदर स्टेट, मतलब एनी क्वेश्चन ऑफ द स्टेट विथ अदर स्टेट, यानी कि अगर इसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू होगी, वो व्यू होगा कि पूरी तरह से वो पॉलिटिक्स से संबंधित होगा, राजनीति से संबंधित होगा, बाकी और किसी से उससे संबंध नहीं होगा। तो इस तरह की हम बात करते हैं इसमें। फिर वर्ल्ड अफेयर्स, मतलब कि विश्व मामले या विश्व समस्याएं या विश्व संबंध की बात अगर हम करें तो दिस यूज्ड रिलेटेड ऑन स्टेट व्यू ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि इस शब्द का हम प्रयोग तभी करते हैं जब विश्व मामला हो, विश्व तरह के ऐसे संबंधों को जिनके बारे में हम कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से इतर कोई ऐसे मामले हो जो चंद मिनटों के लिए उठाए जाएं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात, अफेयर्स की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल नेचर की। तो ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो टू व्यू ऑफ द नेचर, आर्ट एंड साइंस हम बात करेंगे। तो आर्ट एंड साइंस, अगर आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट क्या होता है, आर्ट में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, हर चीज़ का शेप अपने अपने हिसाब से होता है और कोई घटता बढ़ता रहे। कोई हम ये कहें कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं या सबसे बुरा पढ़ाते हैं तो कोई तरीका नहीं हो सकता। तरीका ये हो सकता है कि पढ़ाने वाले चाहे जैसे हों सब तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, कोई बहुत बुरा पढ़ा सकता है। ये सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे देखिए तो एज ए स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो टू व्यू आता है। पहला व्यू होता है आर्ट, आर्ट में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप ऑफ एनी नेचर एनी नेचर। तो मतलब यहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पर क्विंसी राइट से एक मत देते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज वर्क ऑफ फिलॉसफी, मतलब दर्शन शास्त्र का विषय है, दर्शन शास्त्र का कार्य है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दर्शन शास्त्र का कार्य है। ये बात कहते हैं आर्ट वाले, आर्ट के हिसाब से ये दर्शन शास्त्र का विषय है, उस तरह की चीज़ों को लेकर चलता है, यानी जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। दूसरी बात होती है साइंस की। तो साइंस की अगर हम बात करें, विज्ञान की बात करें तो फिक्स्ड शेप ऑफ द एनी नेचर, यानी कि साइंस में हर चीज़ फिक्स होती है। अगर मान लीजिए कि पानी का H2O सूत्र है तो अमेरिका हो या भारत हो, कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में उसका सूत्र H2O होगा, यानी एक फिक्स्ड होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, उन जैसे मार्गेनथाउ का नियम जो भी बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं। उसके बाद बहुत सारे संबंध जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ रूल्स फिक्स हैं, कुछ ऐसे सेफ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट टाइप्स फिक्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें फिक्स हैं, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंस के गुण मेरिट की बात कर सकते हैं, साइंस के गुण की बात कह सकते हैं। तो उसमें साइंस में फिक्स्ड शेप की बात करते हैं, जिसको नॉर्थरोप ने पूरी तरह से साइंस माना है। इसमें पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नॉर्थरोप ने साइंटिस्ट माना है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है कि इंटरनेशनल रिलेशन कभी साइंस बन भी सकता है, मतलब कि इसके साइंस भी बनने पर संदेह है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये साइंस बन सकता है। तो यहाँ पर एक विद्वान है स्टैनली हॉफमैन, उन्होंने कहा है कि बट नॉट एनी साइंस सब्जेक्ट इन फ्यूचर, मतलब IR बट साइंस तो है नहीं, लेकिन ये कभी साइंस बन भी सके ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने इस तरह की इसकी आलोचना की है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी तक मीनिंग्स और नेचर की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे स्कोप की। नेक्स्ट पॉइंट स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप का अगर हम बात करें, स्कोप यानी क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट का
वो एरिया होता है जो स्टडी किया जाता है उस विषय के अंतर्गत, उस चीज़ों के अंतर्गत कि हम इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ों को किया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं तो इन स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी हम क्या अध्ययन करेंगे, क्या देखेंगे, क्या किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी बात यही है कि फर्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो स्कोप इज द कॉल्ड ऑफ स्टडी एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट IR। इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप जिसको कहा जाता है वो स्टडी एरिया कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है स्टेट एज एक्टर ऑफ IR, यानी कि स्टेट एज राज्य, राष्ट्र जो है वो एक्टर है IR का। मेन पॉइंट है, मेन की है IR, कोई राज्य कोई स्टेट मेन पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो वहाँ पर हम जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया को ले सकते हैं, USA को ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फोकस स्टडी ऑफ पावर इन IR। इंटरनेशनल रिलेशन में मेन पॉइंट फोकस किया जाता है इंटरनेशनल पावर पे, शक्ति पे फोकस किया जाता है। शक्ति के लिए ही संघर्ष होता है। इंटरनेशनल रिलेशन का सारा कुछ संबंध शक्ति पे डिपेंड है, उस शक्ति को लेकर के हम इस पे कार्य करते हैं। तो यहाँ हम दूसरे पॉइंट में क्या रखेंगे, फोकस स्टडी ऑफ पावर इन IR। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन IR। ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन IR मतलब संघ का अध्ययन करते हैं हम इस IR के अंतर्गत, इन सारी चीज़ों के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि स्टडी के रूप में हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो संघ जो जितने संगठन हैं उनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं, जैसे UNO, नेशंस लीग, ये सारे चीज़ें शामिल हैं जो ऐसे संगठन रहे हैं जिन्होंने स्टेट को लेकर के बहुत इंटरनेशनल रिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वार एंड पीस एक्टिविटीज स्टडी इन IR। यहाँ पर जो युद्ध हुए, जो उसकी शांति के लिए और युद्ध होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी उनकी एक्टिविटीज़ का भी स्टडी इन IR में अध्ययन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार को शामिल किया जा सकता है, कोल्ड वार को शामिल किया जा सकता है। इन सारे जो वार्स हैं उनको शामिल करके हम ये स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में शामिल करते हैं। उसके स्कोप के हिसाब से सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग स्टडी इन IR, यानी हम इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में लेकर के हम कैसे उसका अध्ययन करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें स्टडी किया जाता है कि किसी भी देश या राष्ट्र की विदेश नीति क्या होगी और किस तरह की विदेश नीति का वो फॉलो कर रहा है, उसका स्टडी हम करते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन में। और इंटरनेशनल रिलेशन का ये मेन स्कोप है, मेन क्षेत्र है, जिसका भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल लॉज स्टडी इन IR। इंटरनेशनल रिलेशन में हम IR के जो लॉज हैं, जो कानून हैं, जो नियम हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि उसी के आधार पे हम बहुत सारे शांति समझौते की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, बातों को राष्ट्रों के संबंधों की बात करते हैं कि किस तरह के संबंध एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के होने चाहिए और किन किन आधारों पर ये चीज़ें बेस्ड हैं। तो उसमें इंटरनेशनल लॉज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन भूमिकाओं को लेकर के ही सारे रोल्स निभाए जाते हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसे स्टडी को हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो माना जाए कि इंटरनेशनल लॉज स्टडी इन IR मतलब IR के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन IR। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है इसमें कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी इन IR। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शायद 21वीं शताब्दी में तो आने वाले तमाम समयों में, तमाम इस टाइम पे तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो संबंध है पूरी तरह से व्याख्यात होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो तमाम क्षेत्रीय संगठन हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी भूमिकाओं को तय कर रखी है, उनके स्वरूप सैनिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल्स को, उनके इम्पोर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम तमाम संगठनों की बात करते हैं। 2 संगठन की बात की गई है,
एक सार्क और आसियान की। तो सार्क और आसियान चूँकि दोनों एशिया के संगठन है, एशिया के संगठन के रूप में सार्क जो कि जिसका भारत सदस्य है, जबकि आसियान का पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं, दोनों एशियाई संगठन हैं और एशियाई संगठन के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम इसमें अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी चीज़, हम इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के जो भी चीज़ें की हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके डेवलपमेंट को लेकर के पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।